आज जो सौरगढ़ विधानसभा के माननीय बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त सोनेराम और सोनी धाकड़ जी के समर्थन में जो आयुष सभा आपने रखी है, इसमें अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे देश में दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के हकदार मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही, बहु बेटियों की ताबू बचाने के लिए संघर्ष कर रही उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनकी मंच से दीर्घायु की कामना करते हुए उनको नमन। समस्त मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, भाग्य विधाता आदरणीय पितातन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर जय भीम। आप लोग कोई ना कोई आज संकल्प लेकर यहां से जाएंगे और संकल्प में हमारा एक ही आप सभी साथियों से निवेदन और अनुरोध और विनय रखेंगे कि इस प्रदेश में हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है। हम लोग हर चुनाव में प्रयास करते हैं, जो भी कमी रहती हो, और हम लोग सफल इस सबलगढ़ में एक बार हुए हैं। मुरैना जिले में हम जीते तो सभी विधानसभाओं को हैं, और इसमें से जो रिपीट हुआ है वो हमारी विधानसभाएं जौरा और सुमावली रही। बाकी विधानसभाएं हम कभी रिपीट नहीं हुए। इसलिए जो माननीय बहन जी का भरोसा हमारे ऊपर हुआ और उस कड़ी में हमने जो पूरे 5 साल से प्रदेश में घूम घूम कर मेहनत की, काफी लोगों के आलोचनाओं को भी सामना किया, इस उम्मीद के साथ कि जब मानवर काशीराम साहब उस विषम परिस्थिति में इस बिखरे हुए समाज को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल से चल चल के, पैदल चल के जोड़कर इस देश को एक तीसरी शक्ति बनाने का काम करते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, और बाबा साहब ने जो हमको वोट का अधिकार दिया, देश को संविधान दिया, उस दोनों ताकतों को लेकर मानवर काशीराम साहब ने हमें इस देश में राजनीति करना सिखाया। और आज राजनीति हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में चुनाव के समय पर तो करते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है। पहले एक महापुरुषों का विचारधारा का आंदोलन है। इस आंदोलन में हमें राजनीतिक आज तक बराबरी मिली है, और सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अभी भी हमारे बीच में है। इन दोनों को बराबरी में लाने के लिए हम लोग चुनाव में आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए मानवर साहब के दिए हुए हाथी को हम भोपाल और दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं कोई चूक हमसे बार बार होती है और इससे दुश्मन फायदा उठाते हैं, उस चूक को हमें इस बार दोहराना नहीं है। मुरैना जिले की घटनाओं के बारे में अभी हमारे साथियों ने बताया है। जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी मुरैना में दिख नहीं रही है, साथियों, दिखने के लिए काम करना पड़ता है। और रही बात के किस पार्टी से कौन आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की मशीन है, और जिन लोगों ने 2018 में सरकार बनाई वो नेता भी बहुजन समाज पार्टी ने बनाए थे। साथियों, आज उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का प्रायश्चित हुआ है और वो लोगों ने घर वापसी की है, और कुछ लोगों ने, नए साथियों ने भी वापसी की है, इस उम्मीद के साथ इस प्रदेश में जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अपर कास्ट के गरीब लोगों के साथ
जो मनोवादी पूंजीवादी सरकारें भेदभाव कर रही हैं, इस भेदभाव को अगर कोई खत्म कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती खत्म कर सकती है। इस उम्मीद के साथ मुरैना जिले में जो हमारी सर्च खोज थी वो कभी लगभग पूरी है। इसकी घोषणा बहुत जल्द आपके बीच में कर दी जाएगी। श्योपुर से लेकर जो हमारा पूरा चंबल ग्वालियर का क्षेत्र है, इसके बाद महाकौशल आता है, फिर बिंद आता है और उसके बाद नागपुर तक हमारा जो क्षेत्र बालाघाट तक जाता है। अगर आप इत्मीनान से इसका सर्वे करेंगे तो एक नई तस्वीर आपके सामने उभर कर आएगी और एक तस्वीर इस बार 2023 में एक नया इतिहास बनाने का भी काम करेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सतत नजर, क्योंकि जिस प्रकार मनुवादी पार्टियों ने माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में घेरने का काम किया, उन्होंने तीनों पार्टियों ने मिलकर एक संकल्प और सौगंध खाई कि हमें बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है। किसी को भी जिता देंगे, उनको किसी भी पार्टी से कोई नफरत नहीं है। अगर कोई नफरत है तो बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी से क्यों नफरत है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी गरीबों की बात करती है, गरीबों को न्याय दिलाने की बात करती है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय आधारित सम्मान दिलाने की बात करती है। जिस महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, समता मूलक समाज की स्थापना की, उस स्थापना को बरकरार रखने की बात करती है। ये छत्रपति साहू जी महाराज जी ने 26 जुलाई 1902 को आरक्षण देकर हमको बराबरी का अधिकार देने का प्रयास किया था। उस प्रयास को माननीय बहन जी बराबरी में लाने का प्रयास करते हैं। यही बात उनको दुश्मनों को खलती है। महापुरुषों का सम्मान माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में किया, ये बात दुश्मनों को खलती है। कितना प्रचार किया था माननीय बहन कुमारी मायावती ने, पत्थरों में पैसा लगा दिया, मूर्तियों में पैसा लगा दिया, ये बात किसी ने नहीं कही। और जो मूर्तियां लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं आज वही पार्क राजस्व का कोई ना कोई केंद्र बना हुआ है, आज पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। पूरे विश्व के सैलानी वहां पर घूमने आते हैं, सरकार की आय होती है और बेरोजगारों को भी वहां पर रोजगार मिलता है। साथियों, फॉर्मूला 1 ट्रैक रेस का मैदान बनाने का काम किया, एक्सप्रेस बनाने का काम किया, कॉलेज स्कूल विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर माननीय बहन जी ने विकास नहीं किया? ऐसी कौन सी योजना है जो गरीबों के हित की योजना बनाने का काम नहीं किया? आपको पता होना चाहिए, जिस अडानी अंबानी के कांग्रेस बीजेपी के लोग गुलाम बने हुए हैं, उनके इशारे पर सरकार चलाते हैं, उसी अडानी अंबानी को माननीय बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया था। बोले ये उत्तर प्रदेश की जो भी व्यापार की नीति होगी, जो भी फसल पैदा होगी, उसको हमारे लोग ही बेचेंगे और हमारे लोग ही खरीदने का काम करेंगे, आपको हम घुसने नहीं देंगे। इसको नीति कहते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी धरना सेठों से, पूंजीपतियों से कोई आर्थिक सहयोग चंदा नहीं लेती है, क्योंकि जब इनके सारे पे हम काम नहीं करेंगे तो इनसे पैसा लेने का कोई हमें जरूरत नहीं है। हमारे लोग अगर एक समय का खाना अगर बंद कर दें और उस पैसे को बहुजन समाज पार्टी में लगा दें तो अरबों रुपया बहुजन समाज पार्टी के पास इकट्ठा हो जाता है। इस बात से ये लोग घोड़ाते हैं। ये बात आपने देखी होगी, जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2003 में जब सरकार में कुर्सी छोड़ने का काम किया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का काम किया, तो उनके ऊपर बीजेपी वालों ने ईडी का छापा पड़वाया, तमाम जांचें हुई। आपके पास पैसा कहां से आता है? जब पूरे देश के लोगों ने एफिडेविट बना कर, चेक बना के जब माननीय बहन जी के पास भेजे तो वहां पर कमरे के कमरे भर गए। ईडी सीबीआई वाले उनको पढ़ के परेशान हो गए, हाथ जोड़कर उनको फाइल बंद करना पड़ी और उनको मानना पड़ा कि बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर की पार्टी है। इसलिए तमाम तरह के भ्रामक प्रचार हमारे बीच में करते हैं। ये बात सही है, बहुजन समाज पार्टी चलाने के लिए कहीं ना कहीं यंत्र की जरूरत है, वो अर्थ आप लोग देते हैं। ये बात इनके पेट में दर्द होता है जब इनके जिन नेताओं के टिकट कटे हैं, उन नेताओं के छाती पर हाथ करके उनसे जाके पूछिए। अभी एक नागौर के 3 बार के विधायक कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने सदस्यता ली, और जब सदस्यता ली तो किस प्रकार उन्होंने उनके खिलाफ वो बातें कही जो हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते। किस प्रकार उनके नेताओं पर उनके आचरण की बात रखी, हम लोग हमारे पार्टी में कभी ऐसा सपने में नहीं होता है। पर ये लोग मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता को बदनाम करने का काम करते हैं।
आज वो समय नहीं है, आपके पास समय का भी अभाव है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भरोसा रखें। इस बार माननीय बहन कुमारी मायावती की एक नजर हर सीट पर है। आप लोग किसी भी बात की मन में ये शंका न रखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एक एक सीट पर माननीय बहन जी के निर्देशन में, उनकी देख रेख में चयन हो रहा है। कुछ साथियों को बुरा लग सकता है कि हमारा नंबर नहीं आया। साथियों, हर पार्टी में सर्वे होता है, हर पार्टी में कार्यकर्ताओं के आधार पर चयन होता है। कोई किसी के बारे में ज्यादा कह देता है, कोई किसी के बारे में कम कह देता है। टिकट मिलने तक हमारी सभी की लड़ाई है। मैं सभी साथियों का तहे दिल से सम्मान करता हूं जिनको टिकट नहीं मिला है, पर उनसे आह्वान और निवेदन भी करता हूं, हम सब भाई भाई हैं। सबको आज की डेट में जरूरत बहुजन समाज पार्टी की है, आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी की है। क्योंकि जिस प्रकार आप लोग इस प्रदेश के हालात देख रहे हैं, वो पूरे प्रदेश में ओबीसी महासभा के लोगों ने पूरे 5 साल आंदोलन प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया, राजभवन घेरा कि हमको जातिगत जनगणना चाहिए, हमको 27% आरक्षण चाहिए। बेरोजगारों ने भोपाल को घेरने का काम किया, हमको रोजगार चाहिए। बहन बेटियों ने रोजगार के साथ साथ अपनी सुरक्षा की बात की, उनके ऊपर डंडे बरसाने का काम किया। आज पूरा प्रदेश तराई तराई मची हुई है, अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार पनपड़ा है, भू माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया फल फूल रहे हैं, गरीब पिस रहा है, पीड़ित है, परेशान है, लाचार है, उनकी बहन बेटियों की जिद लुट रही है, हत्या हो रही है, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, महापुरुषों का भी अपमान हो रहा है। इस सबका अगर आपको बदला लेना है, ओबीसी समाज के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब लोग भी इस प्रदेश में दुखी है। सबको न्याय दिलाने के लिए आज सर्वजन सुखाय नीति आधारित माननीय बहन जी की नेतृत्व में आस्था रखते हुए पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर चल पड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग भी मानने लगे हैं, अगर कोई पार्टी अनुशासित पार्टी, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है और उसके नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। इसलिए हम आपसे निवेदन नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ हौसला रखें, संयम रखें और संकल्प लें। हम लोग जितने पिटेंगे उतने हम लोग पिटेंगे भी और हमारे साथ अत्याचार भी होगा। इस प्रदेश के अत्याचार को गिनाने बैठूं तो लाइन लग जाएगी, शाम तक वो अत्याचारों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। कांग्रेस वालों ने 100 से ऊपर एक बिंदुओं की लिस्ट बना दी है। हम ये घोषणाएं मध्य प्रदेश में करते हैं, 2018 में भी की थी, पर कोई घोषणा उन्होंने पूरी नहीं की। ना तो बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना ही बहन बेटियों की सुरक्षा की, और न ही उन्होंने 2 अप्रैल के केस वापिस लिए, न ही कोई विकास की बात की और न ही उन्होंने रोजगार की बात की, न ही उन्होंने कोई फैक्ट्री डेवलप की। अगर किया तो ट्रांसफर में और भर्तियों में भ्रष्टाचार किया। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, बहन बेटियों की जो सरेआम लुट रही है, प्रदेश पूरा कंगाल हो चुका है, 3.5 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा कर्जा हो चुका है। आज सबसे निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीडीपी गठबंधन को जो समर्थन मिल रहा है, आज आप चले जाइए जो आदिवासी इलाके हैं उनकी सभाएं हो रही है, जहां हम लोग सिर्फ सूचना भिजवाते हैं, ये लोग उनके लिए थाली सजाकर खाना लगाते हैं, बसा लगाते हैं, पैसा भिजवाते हैं, तब उनकी भीड़ नहीं होती है। और बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना की जब सभाएं होती है तो अपार भीड़ होती है। इसका ये संदेश है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। सिर्फ आप संकल्प ले लें कि 2023 में हम समग्र विधानसभा से माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला बटन दबाकर जो माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, भाई सोनेराम और स्वामी धाकड़ को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इतनी बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो उसमें भी पूरी ताकत से आप लोग उनका सहयोग करेंगे। और यहाँ से लेकर अम्बा तक जो हवा चल पड़ी है, यहाँ पर हमने हर समाज के लोगों को समायोजित किया है। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार ओबीसी समाज की कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने उपेक्षा की है, उस उपेक्षा को हमने दूर करने का काम किया है। SC/ST को जो सम्मान कांग्रेस बीजेपी में मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। अभी लाखा जी भी बता रहे थे, उस बात को भी ध्यान से सुन रहा था। अगर आपको कोई सम्मान मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी को सम्मान मिल सकता है और आपकी नेता आपका सम्मान कर सकती है। इसलिए आप लोगों से 4 लाइन कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंजिला उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिला उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसला हमारा है कि हम 2023 में इस मुरैना जिले में इतिहास लिखेंगे। जो कमियां हमारी 2018 में रही, किस वजह से रही, किन साथियों की वजह से रही, उसको हम दोहराएंगे नहीं, और हम लोग इस इतिहास को जरूर दोहराएंगे। इस मध्य प्रदेश में जो हमारा इतिहास बना है, उस इतिहास को जरूर हम दोहराना चाहेंगे। एक इतिहास बनाने के लिए जो कमी है उसको दूर करते हुए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। तुम कुछ किए बगैर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय वंदे मातरम।